तो यहाँ पर रिस्पेक्ट में क्या होगा, डी थीटा, क्या होगा, डी थीटा। अब इधर आएंगे कॉस थीटा बाई डी थीटा हो जाएगा। ये फंक्शन अलग अलग है, सेपरेट है, इसलिए इसका अलग डिफरेंशिएशन और इसका अलग से। और यहाँ पे क्या करेंगे, cos 2 थीटा जो शुरुआत में हम लोग पढ़ते हैं ना, प्लस और माइनस में रहता है तो अलग अलग कर देते हैं, इसलिए टेंशन तो है नहीं। टेंशन किस में होता है, मल्टीप्लाई वाले में और डिवाइड वाले में, ठीक है, क्योंकि उसको अलग करना पड़ता है। और प्लस और माइनस वाला क्या रहता है, पहले से ही अलग रहता है, ठीक है, ज़्यादा डिस्क्रिट इस पर नहीं। अब आते हैं यहाँ पर, तो cos थीटा का कितना होगा, माइनस साइन थीटा, रिस्पेक्ट से में आगे नहीं बढ़ेगी। अब यहाँ देखिए ये भी फंक्शन आ गया, इस फंक्शन और इस फंक्शन में अंतर है, क्योंकि यहाँ पर थीटा है, फंक्शन सिर्फ यहाँ पर क्या हो गया 2 थीटा, इसलिए क्या हो गया ये फंक्शन बाई फंक्शन में आ गया। तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे cos 2 थीटा बाई, रिस्पेक्ट देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ रिस्पेक्ट सेम है इसलिए बन गया, यहाँ रिस्पेक्ट 2, यहाँ पे एंगल क्या है 2 थीटा, नीचे सिर्फ क्या है थीटा, इसलिए नहीं बनेगा। तो रिस्पेक्ट कितना देना होगा 2 थीटा से, सही 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 बात। अब इसको बैलेंस करेंगे क्योंकि अपने मन से किए इसको है, तो 2 थीटा लेके आए और पहले से हमारे पास क्या है थीटा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब cos का क्या होता है, जस्ट अभी cos का क्या लिखा गया, माइनस साइन, तो ये तो अब थीटा है ना, ये बैलेंस हो गया, काम खत्म हो गया उसका। तो यानी माइनस साइन कितना हो जाएगा 2 थीटा, कितना हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा। और 2 थीटा में 2 को अगर बाहर करेंगे तो थीटा सिर्फ आएगा, जैसे x होता है उसी प्रकार थीटा हो गया। तो थीटा जैसे x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, तो थीटा कितना होगा 1, ठीक है 1 आएगा। और ये दोनों सेम ही था, इसी रह गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस साइन थीटा और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2 साइन 2 थीटा, ठीक है, इतनी हो गई बात। अब देखिए y के साथ चलते हैं, तो y में भी किससे रिलेटेड है, y किससे रिलेटेड है, ये भी थीटा से, तो ये भी थीटा से हमारा है, जिसका हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे dy बाई डी थीटा, सेम सिचुएशन पे चलेगा, बट यही अंतर होगा कि इसमें cos है, इसमें क्या है साइन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि साइन थीटा बाई डी थीटा, और यहाँ पे क्या होगा साइन 2 थीटा बाई डी थीटा, ठीक है। अब इधर आ गया, साइन का कितना होता है जी, तो cos थीटा, क्लियर। अब इसका कितना होगा, ये देखिए यहाँ इसका कितना होगा, तो यहाँ रुक जाएगा, क्यों रुकेगा, आप तो समझ चुके हैं, क्योंकि ये फंक्शन बाई फंक्शन से जुड़ गया। तो फंक्शन बाई फंक्शन से कैसे मालूम चला, इसलिए कि यहाँ पे 2 थीटा और यहाँ पे सिर्फ क्या है थीटा है, यहाँ थीटा है तो यहाँ पे क्या है थीटा है, रिस्पेक्ट एकदम बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे डी आ गई और यहाँ पे साइन क्या है 2 थीटा है, तो नीचे भी क्या करना होगा, अगर डिफरेंशिएशन निकालना होगा तो नीचे क्या करना होगा 2 थीटा। तो 2 थीटा तो हमारे पास था नहीं, हम लोग लेकर आए हैं, तो बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस कितना से करेंगे 2 थीटा से कर देंगे, और पहले से जो हमारे पास है वो थीटा इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे आ गया cos थीटा माइनस साइन का कितना होता है जी, तो cos होता है, और ये जो थीटा है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2 कांस्टेंट है तो बाहर हो गया, और थीटा का कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब ये डिफरेंशिएशन निकल गया, आप टोटल को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, माइनस 2 cos क्या हो जाएगा 2 थीटा, समझ में आ गई बात। अब देखिए अब इसका क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना, तो dy बाई dx निकालना है तो यहाँ लिखेंगे dy बाई dx इक्वल, इसमें कितने से डिवाइड करने होंगे, हाँ 2 थीटा से, क्योंकि ये फंक्शन किससे जुड़ा है थीटा से, और यहाँ पे dx बाई क्या हो जाएगा d थीटा। अब इसका कितना हम लोग पास आ गया, इधर आ गया cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई इसका कितना आ गया माइनस साइन थीटा और प्लस 2 साइन आ गया 2 थीटा। ये आंसर हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं बात। तो इस प्रकार से कोई इसमें ज़्यादा ये ऐसा नहीं है कि पैरामेट्रिक फंक्शन है तो हम लोग इसको क्या करेंगे ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण देंगे और इसमें बनाएंगे नहीं, एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से क्या करता है ये बनता है। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को, किससे देखते हैं 6 नंबर, ठीक है। ये 5वीं नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, देख लीजिए बढ़िया से, समझ में आ गया ना, ठीक है। अब 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे और 7वीं नंबर क्वेश्चन जो है आपको हम देंगे कि आप लोग बना के हमको बताएंगे कि इसका आंसर इतना आ गया, ठीक है। आपके ऊपर छोड़ेंगे 7वीं नंबर क्वेश्चन और आप लोग हमको बना के दिखाएंगे, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। x इक्वल क्या दिया, x इक्वल दिया हुआ है आपके पास a
यहाँ दिया है ए थीटा माइनस साइन थीटा, और y इक्वल क्या है, y इक्वल है यहाँ पर a 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इतना है। चलिए बनाते इसको हम लोग, ठीक है, ध्यान दीजिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आते ये फंक्शन किससे जुड़ा है, थीटा से। ठीक है, अब तो मालूम चल गया, जब थीटा से जुड़ा है तो इसको हम लोग कितना रिस्पेक्ट देंगे, डी थीटा। कितना रिस्पेक्ट देंगे, डी थीटा। और यहाँ पर a कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, डी थीटा बाई डी थीटा, और यहाँ पर क्या आएगा, साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा, डी थीटा। क्लियर। अब यहाँ पर a हो गया। अब थीटा का रिप्रेजेंटेशन कितना होता है, समझ गए, 1 होता है। साइन का कितना होता है, कॉस होता है। चलिए इतना तो अब रोक देते हैं हम लोग। अब आते हैं इसके ऊपर, y के ऊपर। ये फंक्शन किससे जुड़ा है, तो थीटा से जुड़ा है। ठीक है, ये फंक्शन किससे जुड़ा है, थीटा से जुड़ा है। तो थीटा जुड़ा है तो यहाँ पर रिस्पेक्ट में कितना आएगा, डी थीटा। अब चलिए a कांस्टेंट है तो बाहर कर दिए, और यहाँ 1 बाई क्या हो जाएगा, डी थीटा, 1 बाई डी थीटा। और यहाँ पर क्या होगा, कॉस थीटा बाई क्या हो जाएगा, डी थीटा। समझ मेरे बात। अब यहाँ देखते हैं, a हो गया। अब यहाँ पर 1 क्या है, कांस्टेंट है। 1 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। ठीक है। अब यहाँ पर कॉस का कितना होगा, माइनस साइन। ये रिस्पेक्ट सेम है तो ऐसे ही आ जाएगी। ठीक है। अब इतना का टोटल कैलकुलेशन कितना होगा, माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा। ठीक है। अब यहाँ पर इसका क्या निकालते हैं, dy बाई डी एक्स। क्या निकालते हैं, dy बाई डी एक्स। तो फंक्शन किससे रिलेटेड है, थीटा से। तो यहाँ पे dy बाई क्या करेंगे, डी थीटा, डिवाइडेड बाई dx बाई क्या कर देंगे, डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा मतलब कितना वैल्यू आ गया, माइनस ए साइन थीटा, डिवाइडेड बाई इसका कितना आ गया, तो a आ गया, और यहाँ 1 माइनस क्या आ गया, कॉस थीटा। क्लियर। अब यहाँ से a और a क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, माइनस साइन थीटा, और यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा। अगर चाहे तो आंसर आप यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट ईयर में साइन थीटा का एक फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होता है। और 1 माइनस कॉस थीटा का 1 माइनस कॉस थीटा का होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, और एक यहाँ से साइन कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास नोमिनेटर में क्या बचेगा, माइनस कॉस थीटा बाई क्या बचेगा, 2 बचेगा, और डी इंटर में क्या बचेगा, साइन थीटा बाई 2 बचेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा हम लोग को, कॉस बाई साइन क्या होता है, तो कॉस बाई साइन होता है कॉट। क्या होता है, कॉट। ये बची, और थीटा क्या लिखेंगे, थीटा बाई 2 लिखेंगे। समझ में आ रही बात। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। समझ में आ रहा है। तो सिंप्लीफाई करके ये आंसर होगा, विदाउट सिंप्लीफाई का ये होगा। बस इतना ही करना है आप लोग को, ज़्यादा कुछ करने। तो हम क्या बोले कि 7वीं नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग बनाकर दिखाएंगे, हमको मैसेज करेंगे कितना आंसर ये आता, नहीं आएगा फिर हमको आप बोलेंगे, उसको हम बनाएंगे। ठीक है। तो ये 6वीं नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखिए आगे क्या करते हैं, 6वीं नंबर के बाद से जो है एक पार्ट और इसको बनाया जाएगा, ज़्यादा लंबा नहीं किया जाए, छोटे छोटे पार्ट में इसको कंप्लीट किया जाए। तब समझ गए कैसे बनता है, समझ आ रहा बात ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, ओके।